हम आप सबको अपने हफ्तावार शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, आज फिर उसने ये मौका दिया है कि उसके कलाम की रोशनी में हम सब सीख सकते हैं। पूरी दुनिया में बसने वाले हमारे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को ईद कुर्बान बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा आप सबको ढेरों खुशियाँ अता करे और आप इस ईद पर वो खुशी मनाएं जो हकीकतन आपकी ज़िंदगी को खुश करे। यही दुआ है। और खुदावंद ने ये जो त्यौहार दिए हैं उनका एक पस मंज़र हमारे पास मौजूद है। जितने त्यौहार दिए गए उनके पीछे जो राज और भेद था वो ये था कि सेलिब्रेट किया जाए, खुशियाँ मनाई जाएं। और मुख्तलिफ अदयान में मुख्तलिफ तरह से त्यौहार मनाए जाते हैं और मुख्तलिफ अदयान में इन त्यौहारों को मनाने के लिए मुख्तलिफ रवायात भी पाई जाती हैं, मुख्तलिफ तालीमात भी पाई जाती हैं। और मज़ाहब के अंदर जो तालीमात हैं उसके बाद त्यौहार हैं, रवायात हैं, रस्म व रवाज हैं, ये मनाने के तरीक़े और इनके मकासद भी बयान किए गए हैं और इन इबादत को नाम भी दिए गए हैं। तो कुर्बानी भी एक इबादत का दर्जा इस्लाम में रखती है और इस इबादत को पूरी दुनिया में लोग इबादत ही के तौर पर, खुदा के हुक्म के तौर पर और यादगारी के तौर पर भी मनाते हैं। अब इन तमाम रसूमात में या त्यौहारों में जो मकासद हैं वो भी याद रखने ज़रूरी हैं। ख़ास तौर पर अगर कुर्बानी दी जाती है तो कुर्बानी का मकसद है कुर्बानी लाने वाला और कुर्बानी कबूल करने वाला वो करीब आ जाते हैं, उनके दरमियान में जो फासला है वो दूर हो जाता है। और कुर्बानियों का भी एक पस मंज़र हमारे पास यहूदी तारीख़ में मौजूद, त्यौहारों का पस मंज़र यहूदी तारीख़ में मौजूद है। और इन अबादात, रसूमात, रवायात जो नस्ल दर नस्ल चलती हैं उनकी बाज़-औक़ात शक्लें बदलती रहती हैं और बाज़-औक़ात सिर्फ़ रसूमात या त्यौहार मनाने की हद तक रह जाते हैं, उनके मकासद भुला दिए जाते हैं। और जो तकाज़ा है इन त्यौहारों को मनाने का और जो मकासद हैं इन त्यौहारों को मनाने के, कभी कभी माज़ी में हमने देखा अक़वाम भूल गईं या उन्होंने जानबूझकर नाफरमानियाँ की और उनको बदल डाला। तारीख़ भरी हुई है, इल्हामी तारीख़ देख लीजिए या दुनियावी तारीख़ देख लीजिए। और जो त्यौहार मनाने वाले हैं उनको फिर नसीहत भी की जाती है कि अगर कहीं इन त्यौहारों की जो रूह है, इन त्यौहारों का जो मेयार दिया गया है मनाने के लिए या शराइत दी गई है मनाने के लिए, अगर उन पर इंसान पूरा ना उतरे तो फिर ऐसी अक़वाम को माज़ी में भी नसीहत की गई, आज भी नसीहत की जाती है। जब पूरी दुनिया में ये त्यौहार मनाया जा रहा है तो इस कुर्बानी का पस मंज़र, कब ये कुर्बानियाँ दी गई, किस तरह से उन कुर्बानियों की तरतीब थी और फिर वो तरतीब किस तरह से पाया तकमील तक पहुँची, इसको जानना भी ज़रूरी है। और अगर हम नहीं जानते तो फिर सूरह अल-बकरा है, उसकी 269 में लिखा है, नसीहत वही कबूल करते हैं जो अक्ल वाले हैं। इससे मुराद ये है कि जो अक्ल को सही इस्तेमाल में लाने वाले हैं वो नसीहत को और तंबीह को कबूल करते हैं। तो इससे मुराद ये भी हुई कि फिर जो अक्ल खुदा ने दी है उसको दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, वो दरअसल अक्ल वाले ही नहीं हैं। तो दूसरा चैप्टर है कुरान का 269 है, नसीहत वही कबूल करते हैं जो अक्ल वाले हैं। तो अगर हम जो नसीहत की गई कि अगर कुर्बानी करनी है, कौन कुर्बानी करेगा, क्यों कुर्बानी करेगा और क्या इस कुर्बानी की इबादत से बढ़कर भी कोई इबादत है क्या, और अगर कुर्बानी से बढ़कर भी कोई इबादत है, इबादत में फिर दो चीज़ें जिसके लिए इबादत की जाती है, पूजा की जाती है, चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, कुर्बानी की जाती है, क्या वो उसको कबूल भी करता है या नहीं।
ये भी सोचने वाली बात है, लेकिन नसीहत वही कबूल करते हैं जो अक्ल वाले हैं, जो अपनी अक्ल को जो खुदा ने उनको दी है और उसके बाद जो खुदा ने तरीका दिया है उसको दुरुस्तगी के लिए कायल हो जाते हैं। तो आज हम इसी बात पर गौर करेंगे, जब पूरी दुनिया में अहले इस्लाम कुर्बानी कर रहे हैं, कुर्बानी की इबादत कर रहे हैं, तो क्या वो दुरुस्त हालत में होकर जो तकाज़ा है उसके मुताबिक कर रहे हैं, या सूरत हाल कुछ और है? और अगर सूरत हाल कुछ और है तो वो क्या है, वो भी अभी हम बात करेंगे। और उसके बाद ये भी देखेंगे कि कुर्बानी से बढ़कर भी कोई इबादत है, अगर है तो वो कैसी है। तो इस क्लिप में हम देखेंगे मरहूम डॉक्टर असरार अहमद बात कर रहे हैं, क्या हम ईमानदार होकर कुर्बानी कर रहे हैं या ईमानदार नहीं, मतलब मोमन हैं या मोमन नहीं हैं, कुर्बानी लेकिन कर रहे हैं। तो आइए, नसीहत अक्ल वाले मानते हैं, बदलने के लिए तैयार होते हैं। तो डॉक्टर असरार अहमद क्या बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं जब हम ईद मना रहे हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। आइए ये क्लिप देखते हैं। जिसके बारे में अल्लाह के रसूल 3 दफा कसम खाकर फरमा रहे हैं कि वो साहिब ईमान नहीं। कीला मन या रसूल अल्लाह, किसी ने डरते डरते पूछा होगा, अल्लाह के रसूल किसके बारे में इरशाद फरमा रहे हैं? अब जवाब सुनिए, अल्लज़ी ला यामनु जारुहु बवाइक़हु, वो शख्स के जिसकी ईज़ा रसानी की वजह से, जिसकी बदखुल्की की वजह से उसका पड़ोसी अमन में नहीं है। यह कोई गुनाह कबीरा है? आपकी फेरिस्त में तो गुनाह ही नहीं, कबीरा क्या सवाल, सगीरा भी नहीं। ज्यादा आप ये कहेंगे कि जरा बद अखलाकी है, कजखुल्की है, बस अच्छा किरदार का मामला नहीं है, ये कहेंगे। गुनाह की फेरिस्त में नहीं आएगी बात। कबीरा बहुत बड़ी शे है, लेकिन इस पर अल्लाह के रसूल ने 3 दफा कसम खाई, ईमान नहीं है, हरगिज नहीं है, खुदा की कसम नहीं। अब बताइए, ईमान और अमल अलहदा हो जाएंगे क्या? यह है मसला जो इमाम बुखारी के सर पे है। और सुनिए, फरमाया हजरत अनस इब्न मालिक ने, यह रिवायत जो मैंने आपको अभी सुनाई है, यह कोई ऐसी वैसी रिवायत नहीं है, मुत्तफकुन अलैह है, बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद। जब भी खुतबा देते थे आप ये अल्फाज जरूर फरमाते थे, शाज कभी रह जाए तो रह जाए, कल्लमा खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला काल, क्या फरमाया? ला ईमान लिमन ला अमानत लहू वला दीन लिमन ला अहद लहू। जिस शख्स में अमानतदारी नहीं उसका कोई ईमान नहीं, जिसमें इफाए अहद नहीं उसका कोई दीन नहीं। बना फिरता हो वो दीनदार, बना फिरता हो वो साहिब ईमान और उम्मती हुजूर का, अमानतदारी नहीं तो ईमान नहीं, इफाए अहद नहीं तो दीन। किसका फरमान है? किसी आज के जमाने के मुफ्ती की बात ना समझ लीजिएगा कि जिसको आसानी से आप चाहें तो रद्द कर दें। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। और सुनिए, फिर एक मुत्तफकुन अलैह रिवायत बुखारी और मुस्लिम की, रावी फिर कौन है? अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, हुजूर ने इरशाद फरमाया, ला यज़नी ज़ानी हीना यज़नी व हुवा मोमिनुन वला यस्रिक़ु सारिक़ु हीना यस्रिक़ु व हुवा मोमिनुन वला यशरबुल ख़मरा हीना यशरबु व हुवा मोमिनुन। कोई ज़ानी हालत ईमान में ज़िना नहीं करता। कैसे मुमकिन है? ईमान हो और ज़िना हो जाए, फिर वो ईमान धेले का हुआ। क्या कदर और कीमत उस ईमान की? वो तो उठाकर फेंक देने की चीज है। ईमान और अखलाक पे असरअंदाज ना हो, ईमान और किरदार को ना बदले, ईमान और अमल को ना बदले, तो किस मरज की दवा? फेंको उठाकर। नहीं मुमकिन के ईमान हो और ज़िना हो, नहीं मुमकिन के ईमान हो और चोरी हो। आपने ये क्लिप देखा, दौरे
हाजरा के जो बहुत बड़े बड़े उलमा हैं, उन उलमा में ये मरहूम हैं डॉक्टर इसरार। तो इस क्लिप में उन्होंने बात की कुर्बानी कौन करते हैं? मोमन। तो उन्होंने बात की वो मोमन नहीं। कौन? जिसके पड़ोसी उसकी एज़ा रसानी से तंग हों, वो अमन में ना हों, वो ये सोचते हों कि ये हमें नुकसान पहुंचाएंगे, जिनके पड़ोसी उनसे डरते हों, उनकी ज़िंदगियां अजीरन कर रखी हों, वो पड़ोसी कोई भी हों, और कुर्बानियाँ करें, ईदें मनाएं। और यहाँ पर लिखा कि वो मोमन नहीं। अहादीस पढ़ सकते हैं, मशहूर अहादीस मुत्तफ़िक़ा अलैहा, उलमा का इत्तफ़ाक़ है और बहुत अहम अहादीस हैं। वो मोमन नहीं, तो कुर्बानी बतौर मोमन लाएंगे। तो वो मोमन नहीं जिसके पड़ोसी अमन में ना हों। और उसके बाद आगे कहा कि जो जानी है, जो अहद का पाबंद नहीं, जिसमें ईमानदारी नहीं। ईमानदारी से क्या मुराद है कि साले इमाल, सब्र, सच की तलकीन करने वाले और ईमान के तकाज़ों को पूरा करने वाले, हर चीज़ में हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना कहने वाले। अगर ये नहीं तो वो मोमन नहीं। कुर्बानी पूरी दुनिया में लोग करेंगे, लेकिन क्या बतौर मोमन कुर्बानी करेंगे? पहले तो ये देखना ज़रूरी है। और फिर कहा चोरी हो किसी भी तरह से, जनाकारी हो किसी भी तरह से, और अगर ईमान अमाल को तब्दील ना करे, जिंदगी को ना बदले, ये जो बदअमनी फैलाने वाले रवैये हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले रवैये हैं, अगर वो ना बदलें तो ऐसा ईमान, डॉक्टर असरार अहमद ने फरमाया, बेफायदा है। जो ईमान मोमन ना बना सके उस ईमान को फेंक देना चाहिए। तो क्या आज जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं, सोचने वाली बात, डॉक्टर असरार अहमद कह रहे हैं, छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम, और वो अपनी बात नहीं कर रहे, उन्होंने बहुत वाज़े तौर पर बता दिया कि वो मोमन नहीं है। तो अगर आप सूरह अल बकरा को पढ़ते हैं, अहादीस की रोशनी में अगर कुर्बानी करने वाला जो है वो मोमन ही नहीं है, तो आज सोचना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए रुक जाना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए हमें अपने आप को परखने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए अपने आप को वक्त देना पड़ेगा। अगर अहादीस के मुताबिक वो मोमन नहीं है, कौन जिसमें ये बातें पाई जाती हैं, तो फिर वो कौन है? अगर आप सूरह अल बकरा का शान नज़ूल देखें और सूरह अल बकरा में जो तालीमात पाई जाती हैं उनको देखें, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो मोमन नहीं है। तो कुर्बानियां करने वाले लोग जितने भी पूरी दुनिया में आज हैं, अगर वो मोमन ही नहीं हैं, तो ये कुर्बानियां आप 2 लाख की हों, 20 लाख की हों, 50 लाख की हों, 1 करोड़ की भी कुर्बानियां दें, तो अगर वो शख्स मोमन ही नहीं है तो सोचना पड़ेगा फिर। तो अगर मोमन नहीं है तो फिर क्या है? आप शान नज़ूल देखिए सूरह अल बकरा का, सूरह अल बकरा की आयात को देखिए, तो हमें वहाँ पर 3 तरह के इंसानों का, जो उम्मती हैं, जो मोमन कहलाते हैं, उनका तारुफ करवाया गया है। अगर वो मोमन नहीं है जिसमें ये बातें हैं और कुर्बानी कर रहा है, तो फिर 2 और पहचान है, 2 और पहचाने हैं
इंसान की इकसाम है, मोमन की इकसाम है, इंसान की इकसाम है। अगर इन अहादीस के मुताबिक वो मोमन नहीं है तो फिर वो कौन है? सूरह अल-बकरा फिर से अर्ज कर रहा हूं, मुतारफ करवाया गया है, इकसाम है इंसानों की। तो अगर ये काम करने वाले कुर्बानियां कर रहे हैं तो फिर वो कौन हैं? क्या बनकर वो कुर्बानी कर रहे हैं? तो उसके लिए सूरह अल-बकरा पढ़ लीजिए। फिर दो रह जाते हैं, एक है काफर और एक है मुनाफिक। तो अगर ये काम जो भी कर रहा है वो मोमन नहीं है तो कुर्बानी वो कर रहा है, लेकिन फिर वो किस सूरत में कुर्बानी कर रहा है? मोमन तो वो है नहीं, तो फिर या तो वो काफिर है और या मुनाफिक है। अब इसके बारे में उलमा क्या कहते हैं? वो कहते हैं मोमन वो है जो दिल से भी माने, जहन से भी माने और जुबान से भी माने। क्या? ताबेदारी करे, खुदा की ताबेदारी करे, खुदा की पूजा करे, खुदा की पैरवी करे। कैसे? दिल से कायल हो, जहन से कायल हो और जुबान से इकरार करे, तो वो है मोमन। अब बात आ जाएगी मुनाफिक की। मुनाफिक वो जो दो चेहरे रखता है, लोगों के सामने कुछ और है, अलैदगी में अकेला है तो कुछ और है। लेकिन इसके बारे में उल्मा और भी वाज़ेह बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि मुनाफिक वो है जो जुबान से इकरार करे, माने, लेकिन दिल से ना माने और अमल से उसका इजहार ना करे। मतलब जुबान से इकरार करेगा वो मोमन है, लेकिन उसके अमाल जाहिर करेंगे कि वो मोमन नहीं है। कैसे? वो नाफरमानी करेगा, अहकाम पर नहीं चलेगा। अब आ गया काफिर। काफिर वो है जो जुबान से भी, दिल से भी, जहन से भी खुदा को ना माने और ना उसकी पैरवी करे। तो यहां पर डॉक्टर साहब ने बहुत वाज़ेह कहा कि वो मोमन नहीं, तो फिर वो कौन है? या तो वो फिर मुनाफिक है और या फिर वो काफिर है। तो कुर्बानी कैसे कबूल होगी? ये आज सोचने वाली बातें हैं। जब दुनिया भर में ईद मनाई जा रही है तो क्या वो ईद आप बतौर मोमन इबादत कर रहे हैं, बतौर काफिर कर रहे हैं, बतौर मुनाफिक कर रहे हैं? तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप हैं क्या, हकीकतन मोमन, या फिर आप मुनाफिक हैं और आप काफिर हैं। लम्हा फिक्रिया है, इबादत करने वाले से जो तकाजा है, कुर्बानी करने वाले से जो तकाजा है, क्या हम उससे वाकिफ हैं? जब यहाँ तक हम पहुँचते हैं तो फिर देखते हैं कि कुर्बानी की इबादत, और अगर हम ये नहीं कर रहे तो फिर इससे एक बड़ी इबादत भी है, उसकी तरफ हम कैसे आ सकते हैं? और जब हम कुर्बानी की बात करते हैं तो कुर्बानी के बारे में फरमाने कुरान क्या कहता है, ताकि आप जो बड़ी इबादत है इस बात को भी समझ सकें। सूरा नंबर 22 है और उसकी 36 और 37वीं आयत अगर आप पढ़ें तो कुर्बानी करने वाले जो हैं, हमने पहले तो देख लिया कि कुर्बानी मोमन बनकर कर रहे हैं, मुनाफिक बनकर कर रहे हैं, काफिर के ज़ुमरे में कर रहे हैं। वो तो हर बंदे की अपनी ज़ात आईना है, उसको दिखाएगी और फिर आप तवक्को ये करें कबूल भी हो जाएगी। और कुर्बानी के बाद इससे बड़ी एक इबादत है, उसकी तरफ अभी हम आते हैं कि कुर्बानी से बड़ी भी एक इबादत है। अगर ये आपसे नहीं हो पा रही तो फिर आप वो कैसे कर सकते हैं, इस तरफ आएंगे ताकि आप उससे बरकत भी पा सकें। अब कुर्बानी के बारे में जो बात हमें मिलती है, सूरह 22 है उसकी 36 37, यहाँ पर लिखा है
गौर कीजिएगा, खुदा तक ना उनका गोश्त पहुंचता है और ना खून, बल्कि तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। अब अगर आप ईद कर भी रहे हैं तो क्या आप जानते हैं कि आपकी किताब इसके बारे में क्या कह रही है? चूंकि कुर्बानी में तो जानवर का खून बहाया जाता है और लिखा है खुदा तक ना उनका गोश्त पहुंचता है, गोश्त होता है, खुदा तक नहीं पहुंचता तो किस तक पहुंचता है? ना खून, बल्कि तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। तो खुदा तक खून भी नहीं पहुंचता जो कि जानवर कुर्बान किया जाता है उसमें का गोश्त है, और फिर खून भी नहीं पहुंचता, तो इसके लिए आपको तौरेत को पढ़ना पड़ेगा जहां कुर्बानियों का पस मंज़र है कि जो गोश्त है उसका क्या इस्तेमाल था और जो खून बहाया जाता था उसका क्या मतलब था। इसके लिए मैं आपको दावत देता हूं कि आप ज़रूर पढ़िए कि खून और गोश्त का इस्तेमाल शरीयत मूसवी में क्या था, और जो गैर खुदाई अकवाम थी, मतलब खुदा को ना मानने वाली अकवाम थी, वो भी कुर्बानी करते थे। उनके अकीदों में गोश्त का इस्तेमाल और खून का इस्तेमाल किस तरह से होता था। फिर आप इम्तियाज कर सकेंगे कि ये आयत जो कह रही है कि गोश्त खुदा तक नहीं पहुंचता, खून नहीं पहुंचता, तो गौर कीजिए फिर पहुंचता क्या है? क्या वो गोश्त और खून के बगैर भी पहुंच सकता है? अब वो क्या है? वो लिखा है, वो परहेजगारी है, वो तुम्हारी परहेजगारी है जो खुदा तक पहुंचती है। और अगर आप तर्जमा पढ़ेंगे तो तकवा भी इस्तेमाल किया गया है। अब गौर कीजिए, आप कुर्बानी कर रहे हैं, ना गोश्त है और ना खून, खुदा तक किसके लिए कुर्बानी कर रहे हैं? खुदा के लिए। और ना उस तक गोश्त पहुंचता है, ना उस तक खून पहुंचता है। अब खून क्या करता था? खून बहाए बगैर मुआफ़ी नहीं। मूसवी शरीयत को पढ़ लीजिए, खून में ज़िंदगी है। गोश्त की जो तरतीब दी गई थी वो कुर्बानियाँ मुख्तलिफ तरह की थी। कुछ जो गोश्त था वो बिल्कुल जला दिया जाता था, कुछ जो था वो काहिनों को कुछ दिया जाता, कुछ जलाया जाता था। और उन कुर्बानियों में जो सोख्तनी कुर्बानी वो जला दी जाती थी, शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ थी और दीगर कुर्बानियाँ थी। वो मैं आपको दावत दे रहा हूँ कि आप पस मंज़र देखिए। जब तक आप पस मंज़र नहीं देखेंगे उस वक्त तक आप, शायद हो सकता है जो गैर अक़वाम कुर्बानियाँ देती थी, जो खुदा के लोग नहीं थे, आप शायद उन कुर्बानियों को पढ़े बगैर वैसा ही कर रहे हों। तो ज़रा देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा तक खून भी नहीं पहुँचता, गोश्त नहीं पहुँचता, और पहुँचता क्या है? अब गौर कीजिए, अगर कुर्बानी कर रहे हैं तो पहुँचता क्या है? परहेज़गारी। तो परहेज़गारी का ताल्लुक ना तो गोश्त के साथ है और ना खून के साथ है। परहेज़गारी क्या है? जिन बातों से मना फरमाया गया है वो बातें ना करना, और जिन बातों के बारे में कहा गया है वो मानना। तो गोश्त के साथ और खून के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। परहेजगारी का, तकवे का, इसका ताल्लुक तो आपकी मर्जी से है, आपकी जात से है कि गोश्त नहीं पहुंचता, खून नहीं पहुंचता, तो पहुंचता क्या है खुदा तक? आपकी परहेजगारी, आपका तकवा। तो उसका ताल्लुक तो आपके साथ है। तो इसलिए ये याद रखिए कि परहेजगारी और तकवे का मतलब फिर क्या हुआ कि खुदा ने जो अहकाम दिए हैं, खुदा का जो हमसे तकाजा है, जो हदायत दी हैं, जो असूल और ज़ाब्ते और कवायद दिए हैं, क्या आप खुदा को खुश करने के लिए उन पर रोज़ाना अमल पैरा होते हैं? क्या आपकी घरेलू ज़िंदगी, आपकी बिजनेस की ज़िंदगी, आपकी मजहबी ज़िंदगी, आपकी दुनियावी ज़िंदगी में वो असूल कार फरमा हैं, वो हदायत की पूरी पैरवी है? चूंकि खुदा तक तो परहेजगारी पहुंचती है, ताबेदारी, सादा लफ्जों में खुदा तक ताबेदारी पहुंचती है। तो अगर खून नहीं पहुंचता,
गोश्त नहीं पहुंचता, परहेजगारी ताबेदारी पहुंचती है, तो क्या हम इस तरफ आने के लिए तैयार हैं? तो खून के बारे में मैं ज़रा थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, पैदाइश की किताब में चलते हैं। अगर खून नहीं पहुंचता खुदा तक, तो फिर हमें पैदाइश की किताब चौथा बाब और उसकी 10वीं आयत में हम देखते हैं कि खून फिर क्या करता है। यहाँ पर पहला कत्ल है जो हुआ है और उसके खून की बात की जा रही है, और 10 अहकाम में खुदा ने कहा था कि खून ना करना। आज पूरी दुनिया में इंसानों का खून भी बहाया जा रहा है, जानवरों का खून भी बहाया जा रहा है। तो खून क्या करता है? खुदा तक नहीं पहुंचता, लेकिन खून की पुकार खुदा तक पहुंचती है। नोट कीजिए ज़रा, पैदाइश की किताब है, चौथा बाब है और उसकी 10वीं आयत है। फिर उसने कहा कि तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पुकारता है। डॉक्टर उस इसरार अहमद, उन्होंने फरमाया, मोमन नहीं है जिसका हमसाया अमन में ना हो। आज आप जानवरों की कुर्बानियां कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने नाहक लोगों का खून बहाया है और कुर्बानियां भी कर रहे हैं, तो कुर्बानी का खून, गोश्त तो खुदा तक नहीं पहुंचता, लेकिन जो इंसानों पर जुल्म और ज़्यादतियाँ की जाती हैं, इन इंसानों का खून बहाया जाता है। यहाँ पर लिखा है, फिर तब खुदावंद ने काइन से कहा, खुदा कह रहा है, फिर उसने कहा तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पुकारता है। और गुनाह की कुर्बानी के लिए जो खून बहाया जाता था, खुदा उस खून को भी देखता था। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप खरूज की किताब में चले जाइए। यहाँ पर खून पुकारता है इंसान का, और खुदा खून को देखता है जो गुनाह की माफ़ी के लिए कुर्बान किया जाता है। आप खरूज की किताब में अगर देखें जाकर, तो जब मूसा और मिस्री, खुदा का बंदा मूसा, बनी इसराइल और मिस्री, वहाँ पर जब मौत आई, तो खुदा ने अपने लोगों को ये हुक्म दिया, फिर तकवा और परहेजगारी उसकी बात कर रहे हैं, फर्मा बरदार होकर कुर्बानी करना। तो खुदा ने कहा कि जो बर्रा तुम ज़िबा करोगे, उसका गोश्त अंदर खाना और उसका खून जो है वो अपनी चौखटों पर लगाना। और जो ही खुदा उस खून को देखेगा, मौत उस घर में दाखिल नहीं होगी। तो मैं आपको खून के बारे में बता रहा हूँ। इंसानी खून खुदा को पुकारता है इंसाफ के लिए कि तू इंसाफ कर। तो जो बहाने वाले हैं वो खुदा के हजूर क्या हुए? खून ना करना, नाफरमान। तो कुर्बानियां कर रहे हैं अगर नाफरमान होकर, खून बहाकर, तो खुदा खुद फरमाता है कि बेगुनाहों का खून मुझे पुकारता है। और जो कुर्बानी दी गई बचाने के लिए, मौत से बचने के लिए, गुनाह की मजदूरी मौत है, जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी, शरीयत कहती है। लेकिन खुदा ने कहा कि जब ये आफत आएगी मौत की, तो जिन चौखटों पर खून लगा होगा, मैं देखकर उन घरों को छोड़ता चला जाऊंगा। खून नहीं पहुंचता, 22वीं सूरा है। गोश्त नहीं पहुंचता, लेकिन मैंने आपको 2 हवाले दिए हैं खून के हवाला से। खून से गुनाहों की माफ़ी की कुर्बानी जो दी जाती थी, वो भी तरीकाकार ये था कि जो गुनहगार शख्स होता था, तीसरी बात बता रहा हूँ, वो जानवर पर अपने हाथ रखता था काहिन के सामने कि ये मेरे गुनाह हैं, और गुनाह उस जानवर पर आ जाते थे और उसको ज़िबा किया जाता था, और जो खून है वो मज़बे पर छिड़का जाता था। खुदा उस खून को कबूल करता था, मुआफ़ी को, और इंसान को मुआफ़ी मिलती थी। तो ये मैं 3 बातें खून के ताल्लुक से आज आपके सामने रख रहा हूँ। तो खून नहीं पहुँचता, लेकिन जो तारीख हमारे पास है खून की, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो अब खून नहीं पहुँचता, तो फिर क्या पहुँचता है खुदा के हजूर में? अब उसकी तरफ आते हैं। एक शख्स का जिक्र मिलता है। अब मैं इस तरफ जाने से पहले, ये हवाला पढ़ने से पहले, और भी 2-3 बातें आपके सामने रख देना चाहता हूँ, और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे।
अगर हम चलें पहला सैमुएल, ये सैमुएल की पहली किताब है, और उसके 10वें बाब में अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर बहुत वाज़ेह बात की गई है कि खुदा को क्या पसंद है। कुर्बानी से बढ़कर इबादत, कुर्बानी से बढ़कर इबादत जो हमारा मौजू है, बाकी चीज़ें मैं अभी थोड़ी देर बाद आपके सामने रखूंगा कि और उसको क्या कबूल है। अब हमने बात की है कि कुर्बानी से बढ़कर परहेजगारी है खुदा तक पहुंचती है। परहेजगारी खुदा के हुक्म को मानना, ताबेदारी करना। और इस भेद को अगर आपने समझना है कि ये कैसे है, तो हम इसको देखेंगे। पहला सैमुएल है और उसका 15वां बाब है और उसकी 22वीं आयत में इस तरह से लिखा है, गौर कीजिएगा। खुदा ने कुर्बानी के बारे में जब बात की और तकवा और परहेजगारी के बारे में जब बात की, तो कौन सी बात बड़ी है, कुर्बानी करना या हुक्म मानना? तो आज मैं देखता हूं बहुत से लोग कुर्बानियां करते हैं, लेकिन खुदा कुर्बानी को और फर्माबरदारी को किस नज़र से देखता है, ये आज जानने की ज़रूरत है। तो यहां पर लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या खुदावंद सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना खुश होता है, जो ज़िबा किया जाता है उसके हजूर में, जितना इस बात से, खुदा किससे खुश होता है कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। कुर्बानी से बड़ी इबादत परहेजगारी पहुंचती है। परहेजगारी क्या? जिन बातों से मना किया गया है वो उससे मना हो जाओ, जिनको मानने को कहा गया वो करो। तो अभी हम देख रहे हैं शमूएल की किताब में खुदा कुर्बानियों को कैसे देखता है। आज भी आपको इसी नजरिए से कुर्बानी को देखने की जरूरत है जैसे खुदा देखता है। तो गौर कीजिए, शमूएल ने कहा, क्या खुदावंद सौख्तनी कुर्बानियों से और ज़बीहों से इतना खुश होता है जितना इस बात से, जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए, खुदावंद की ताबेदारी की जाए, उसकी हदायत की पैरवी की जाए, उसकी बातों को वैसे ही अपनाया जाए जैसे वो कह रहा है। शमूएल ने कहा, क्या खुदावंद सौख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। यहाँ ये हैं उसको खुश करने वाली बातें, लेकिन खुदा इनसे उतना खुश नहीं होता जितना इस बात से होता है कि उसका हुक्म माना जाए। आगे देखते हैं। देख, गौर कीजिए अब सब लोग, देख, फर्मा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। अब ईदें करना, चढ़ावे चढ़ाना, नजरें गुजरानना, इबादत करना, खुदा की नजर सब कुछ करना अच्छी बात है, लेकिन उन सब से पहले खुदा ये कहता है कि इन बातों में सबसे अव्वलीन बात यह है कि खुदा की मर्जी को माना जाए, उसकी फर्मा बरदारी की जाए। फर्मा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। तो बेहतरीन खुदा की नजर में क्या है और बेहतरीन आपकी नजर में, उलमा की नजर में, दुनिया की नजर में क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें खुदा की नजर से चीजों को देखना पड़ेगा। वो क्या कहता है आगे सुनिए, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर हैं। मना फरमाया गया था जादूगरी से, गैर माबूदों से मदद मांगने से, और यहां पर कहा क्योंकि बगावत, नाफरमानी और जादूगरी बराबर हैं, और सरकशी, खुदा के आगे सर ना झुकाना, ऐसी है जैसी, गौर कीजिए, जैसी मूर्तों और बुतों की परस्तश। खुदा के हुक्म के आगे सर ना झुकाना कहा गया है, ऐसे है जैसी मूर्तियों और बुतों की परस्त। 10 अहकाम में खुदा ने कहा था किसी और माबूद को मेरे सिवा ना मानना, तो हुक्म तोड़ना ये ऐसे ही है जैसे गैर माबूदों की परस्तश। सोचूं कि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया है
اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا ہے کہ بادشاہ نہ رہے۔ یہ قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ ساؤل، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ اس باب کے شروع میں پڑھیں تو خدا نے حکم دیا تھا کہ یہ تم کرنا اور یہ تم نہ کرنا جب جنگ کے لیے جاؤ گے۔ جب جنگ کے لیے جاؤ گے یہ ہدایات تمہارے لیے ہیں، صرف یہی جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو تم نے ماننا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنا، کسی اور کی مرضی نہیں کرنا، میری مرضی۔ لیکن اس خدا کے بندے نے خدا کی نافرمانی کی، اور اس نے یہ کہا کہ یہ جو حکم یہ تھا کہ کوئی بیل وغیرہ جو جانور ہیں وہ بھی نہیں لانے، ان کو بھی ختم کر دینا ہے۔ لیکن وہ جانور لے آیا اور اس نے عذر یہ پیش کیا کہ میں یہ خدا کی قربانی کے لیے لے کر آیا ہوں کہ اپنے خدا کے حضور قربانی چڑھاؤں۔ تو خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ خدا کو قربانیوں سے، ذبیحوں سے خوشی نہیں، اس کی خوشی یہ ہے کہ اس کے لوگ جو وہ کہتا ہے وہ مانیں اور اس کی پیروی کریں۔ اور یہی بات ہمیں استثنا کی کتاب میں 13ویں باب میں نظر آتی ہے، اور یہاں پر یہ لکھا ہے تو ہرگز اس نبی، یہ نبیوں کی بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی خواب دیکھنے والا نبی ہو، کوئی بات کرنے والا ہو، کہیں سے کوئی بات ملے تو لکھا ہے تو ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والے کی بات کو نہ سننا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تم کو آزمائے گا تاکہ جان لے کہ تم خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھتے ہو یا نہیں۔ احکام دینے سے مراد یہ ہے کہ ہماری محبت اور تابع داری کا پتہ چلے۔ اور آگے لکھا ہے 4 آیت، تم خداوند اپنے خدا کی پیروی کرنا اور اس کا خوف ماننا اور اس کے حکموں پر چلنا اور اس کی بات سننا، تم اس کی بندگی کرنا اور اسی سے لپٹے رہنا۔ اور اسی کتاب کے 27ویں اور 28ویں باب میں بتا دیا گیا ہے کہ اگر ہم خدا کی پیروی کریں گے، اس کے حکموں پر چلیں گے، اس کی بندگی کریں گے، اس کی بات سنیں گے تو ہمیں کون کون سی برکات ملیں گی، اور اس میں پوری دنیا کی برکات جو انسانوں کو چاہیے وہ شامل ہیں۔ تو کیا جب خداوند کے نزدیک پرہیزگاری پہنچتی ہے تو پھر کیا ہم آج کے دور میں جو بات خدا کو پسند آتی ہے، قربانی چڑھانے سے بہتر خدا کی بات ماننا اور اس کے حکموں کو ماننا۔ اب اس کے حکموں کو ماننے کے ساتھ ساتھ اور کیا چیز خدا تک پہنچتی ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، اور پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم اعمال کی کتاب میں چلتے ہیں، اور اعمال کی کتاب میں ہم دیکھیں گے کہ خدا کے حضور تابعداری پہنچتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور کیا خدا کے حضور پہنچتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ یہاں پر ہمیں ایک شخص نظر آتا ہے 10ویں باب میں، غور کیجئے گا، اور یہ شخص بھی مومن نہیں ہے۔ خدا جو گاڈ آف ابراہم، آئزیک اینڈ جیکب، اور جو اپنے بندوں ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، یہ شخص اس کا پیروکار نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، خدا کے حضور پرہیزگاری پہنچتی ہے، تو آج میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ پھر اور کیا پہنچتا ہے اس کے ساتھ۔ تو لکھا ہے کیسریا میں کرنیلیس نام ایک شخص تھا، وہ اس پلٹن کا صوبے دار تھا جو اطالیانی کہلاتی ہے۔ اب لفظ جو نام ہے کرنیلیس، اس کا مطلب ہے سورج کی کرن۔ تو یہ جو رومی تھے یہ بت پرست تھے، اور شاید یہ سورج دیوتا کو ماننے والا شخص تھا، گھرانہ تھا۔ غور کیجئے، اور آگے لکھا ہے وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا، اور یہودیوں کو بہت خراج دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا۔ اب یہ یہاں پر لکھا ہے
बहुत खरात देता था। अब हमने देखा परहेजगारी पहुंचती है, ताबेदारी पहुंचती है, और फिर यहां पर हम देखते हैं कि ये खरात देता था। अब हम आगे देखते हैं तीसरी और चौथी आयत में, तो फिर मैं आगे आपके सामने पढ़ता हूं। खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है, कर्नेलियस। खुदा ने फरिश्ते को भेजा और फरिश्ता उसका नाम लेकर उसको क्या कह रहा है, कर्नेलियस। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदावंद क्या है? उसने उससे कहा, तेरी दुआएं और तेरी खरात यादगारी के लिए खुदा के हजूर पहुंची। किसके हजूर पहुंची? खुदा के हजूर पहुंची। और फिर आगे लिखा है, अब याफा में आदमी भेजकर शमऊन को, जो पतरस कहलाता है, बुला ले। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये शख्स है, बुतपरस्त है, लेकिन कर क्या रहा है? खरात कर रहा है। और लिखा है कि तेरी दुआएं और तेरी खरात यादगारी के लिए खुदा के हजूर पहुंची हैं। तो खुदा के हजूर क्या पहुंचा है? खरात। और खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा। तो कुर्बानी चढ़ाना और हुक्म मानना खुदा के नजदीक ताबेदारी अफजल है, बेहतर है। परहेजगारी खुदा तक पहुंचती है। और फिर यहां पर हम देखते हैं कि यह शख्स खरात कर रहा है और लिखा है कि तेरी खरात खुदा तक पहुंची है। और जो ही ये खरात पहुंचती है, उसके बाद हम देखते हैं कि यह शख्स खुदा के खादिम को बुलाता है। पतरस, जो खुदा का बंदा, उसको बुलाता है और वो उसके घर में आता है। और फिर आगे हम इसी बाब में देखते हैं कि पतरस, खुदा का बंदा जो कि यहूदी था, वो ये कहता है, अगर आप 31वीं आयत में देखें तो यहां पर फिर लिखा है, ए करनीलियस, तेरी दुआ सुन ली गई और तेरी खरात खुदा के हजूर याद हुई। खुदा के हजूर याद की गई क्या? तेरी खरात। पहले हमने देखा खुदा तक पहुंची है, फिर खुदा ने उसको याद किया है। और आगे हम देखते हैं 34वीं आयत में फिर लिखा है, पतरस क्या कहता है, खुदा का बंदा, वो कहता है, तासुब नहीं रहा किसी के लिए कि ये तो बुत परस्त हैं, ये तो काफिर हैं। क्या लिखा है आगे? पतरस ने जुबान खोलकर कहा, 34वीं आयत, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, बल्कि हर कौम में से जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है, वो उसको पसंद आता है। और फिर आगे हम देखते हैं कि हुजूरुल मसीह के ताल्लुक से उन्हें बताया गया और वो ईमान लाया अपने खानदान के साथ। राज क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूं? आज पूरी दुनिया में ये वबा फैली हुई है, लॉकडाउन है, लोग घरों में महसूर हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं, गरीब लोगों के लिए पेट भरना मुश्किल हो चुका है। बहुत से ममालिक में बहुत से गरीब लोग भूख की वजह से फाके कर रहे हैं। लोग कुर्बानियों पर लाखों करोड़ों रुपया लगाएंगे, लेकिन खून नहीं पहुंचता। मैं ये खुदा का खादिम होता हुआ आपके सामने शो कर रहा हूं, गोश्त नहीं पहुंचता खुदा तक। यहां पर लिखा है कि ए करनीलियस, तेरी दुआएं और तेरी खरात यादगारी के लिए खुदा के हजूर पहुंची हैं। और फिर लिखा, तेरी दुआ सुन ली गई और तेरी खरात खुदा खुदा के हजूर याद हुई। अगर आप चाहते हैं कि खुदा की हजूरी में कोई चीज याद की जाएगी, तो वो आपकी खुरात है, जो जरूरतमंदों की आप मदद कर रहे हैं। और मैं पूरी दुनिया में तमाम लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि खुदा के हजूर तेरी खरात याद, एक बुत परस्त की खरात याद की गई है और उसको दावत दी गई, और वो खुदाबंद पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी पा गया। लेकिन आगाज कहां से हुआ है? आसमान तक तेरी खरात पहुंची है। आज आप और मैं, क्या हम जो खुदा को खुश करना चाहते हैं, खुदा के लिए कुर्बानियां देना चाहते हैं, खुदा के हजूर ना खून पहुंचता है ना गोश्त,
परहेजगारी तो उसकी ताबेदारी कितनी कर रहे हैं। आप चर्चेस के अंदर बैठे हैं, मसाजिद के अंदर बैठे हैं, अहले इस्लाम हैं, अहले यहूद हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आप खुदा की मखलूक हैं, खुदा किसी का तरफदार नहीं है। तेरी खैरात खुदा के हजूर पहुंची है। तो प्यारे बहन और भाइयों, मैं आप तमाम लोगों से खुदा का खादिम होता हुआ खुदा के कलाम में से रख रहा हूं कि खुदा के हजूर क्या पहुंचेगा, आपकी खैरात। और इसके लिए अगर आप खुदा की पैरवी को तरजीह देंगे और खुदा के कलाम के मुताबिक खैरात करने को तरजीह देंगे, तो खुदा आपके लिए आसमान से वो कुछ मुहैया करेगा जो आपकी ज़रूरत होगी। करनीलियस के लिए खुदा ने फरिश्ता भेजा, फिर खुदा ने अपने खादिम के साथ कलाम किया, खुदा के बंदे पतरस के साथ, और फिर उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने दावत उनको दी गई और उन्होंने ईमान लाकर बड़ी खुशी मनाई। आप ये बाब पढ़ सकते हैं। और अगर आप पूरी पैरवी नहीं करते तो फिर उसके लिए याद रखिए कि आपके लिए मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं। अगर आप यशुआ की किताब 14वां बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत देखें तो वहाँ पर दो जिन्होंने पूरी पैरवी की खुदा के कलाम की, उन दो अशखास का जिक्र है। और फिर अगर आप गिनती की किताब 32वां बाब 11वीं 12वीं आयत देखें तो ये जो दो अशखास हैं इनके बारे में कहा गया कि इन्होंने पूरी पैरवी की, इसलिए ये वादा की सरजमीन में जाएंगे, उस मुल्क में जाएंगे जिसका वादा खुदा ने किया। लेकिन जो नाफरमान थे उनके लिए यही कहा गया कि वो उस वादा की सरजमीन में दाखिल नहीं हो सकेंगे। और मैं ये हवाला जात आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप पढ़िए। आप मुसलमान हैं, आप मसीही हैं, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, क्या आज आप खुदा की पूरी पैरवी करते हैं? ताबेदारी उस तक पहुंचती है, खैरात खुदा तक पहुंची। और फिर हम देखते हैं कि यशुआ की किताब में दो लोगों ने पूरी पैरवी की, बाकियों ने नहीं की, और वो वादा की सरजमीन में नहीं पहुंच सके। और इसके साथ अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1,24,000 पैगंबर हमारे पास आए, और अगर हमारी जिंदगियों में नाफरमानी है, परहेजगारी पहुंचती है, तो क्या कोई ऐसी मिसाल है जिन्होंने पूरी पैरवी की? एक मिसाल मैंने आपके सामने रखी, खुदा का बंदा यशुआ और केलब। लिखा है कि उन्होंने खुदा की पूरी पैरवी की और खुदा उनको वादा की सरजमीन में ले गया। अगर आज हम अपने चौके नज़र दौड़ाएं तो हमारी जो मजहबी तारीख है 1,24,000 पैगंबर, उनमें से कौन सी मिसाल हमारे सामने है जो हमारी ताबेदारी सीखने में मदद कर सकते हैं कि हम भी ताबेदारी करने वाले बन जाएं। तो इसके लिए मैं आपको पतरस का खत है, उसका दूसरा बाब है, पतरस का खत है, पहला पतरस दूसरा बाब और उसकी 21 आयत से लेकर 23 आयत तक मैं आपके सामने रखूंगा। और यहाँ पर इस तरह से लिखा है, क्या कोई मिसाल ताबेदारी की हमारे पास है? आज जब हमें नाफरमानियां हमारे अंदर से निकल रही हैं तो कोई मिसाल जो हमें सिखा सके कि हम ताबेदारी में कैसे आ सकते हैं। तो आइए 1,24,000 पैगंबरों में से हम देखते हैं जिसकी ताबेदारी पूरी ताबेदारी थी, वो हमारी भी मदद कर सकते हैं। क्योंकि खुदा के हजूर क्या पहुंचता है? ना खून और ना गोश्त, बल्कि परहेजगारी, ताबेदारी। तो यहां पर लिखा है, दूसरा बाब है और उसकी 21 से 23 आयात में आपके सामने पढ़ देता हूं। यहां पर लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। गौर कीजिए आगे क्या लिखा है, नमूना दे गया है, उसकी हम पैरवी कर सकते हैं ताकि खुदा को पसंद आ सके। और लिखा है, ना उसने गुनाह किया, गुनाह से मुराद खुदा की नाफरमानी करना, ना उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना वो गालियां खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था,
बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द कर देता था। गौर कीजिए, ताबेदारी खुदा के हजूर पहुंचती है, उसकी मिसाल, कोई नमूना हमारे पास है क्या? आज अगर कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंच रहा, खून नहीं, परहेजगारी पहुंचती है तो कैसे पहुंची? यहां पर हमारे पास एक मिसाल है कि यीशु मसीह हमें एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। 1,24,000 में से वो जिंदा भी है। तो अभी हम देखते हैं उसने ना गुनाह किया, गुनाह नाफरमानी नहीं की, तो जिसने नाफरमानी नहीं की वो मदद कर सकता है। आगे देखते हैं, और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना वो गालियां खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। वो अपने आप को खुदा के सुपुर्द करता था। वो हमें नमूना दे गया है, बदी के इव्ज बदी ना करो। अब उसकी ताबेदारी में हम देखते हैं कि उसकी ताबेदारी में क्या क्या पाया जाता है। ये हवाला हमने देखा है। अभी हम एक और हवाला देख लेते हैं, और यहां पर लिखा है, फिलिपियों का खत है, 2 बाब है और उसकी 8वीं आयत हम देखते हैं। यहां पर अगर हुजूरुल मसीह नमूना है तो यहां पर उनकी ताबेदारी की इंतहा हम देखते हैं। वहां पर हमने देखा गाली खाकर गाली नहीं देता था, धमकाता नहीं था, अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर देता था कि मैं तेरी मर्जी पर चलूंगा और तू ही बाकी बातों को खुद अपने इंसाफ से तू खुद जैसा चाहता है वैसा कर। और यहां पर उनकी ताबेदारी की इंतहा हमें नजर आती है। लिखा है, उसने गरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फर्मा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। यहां तक फर्मा बरदार रहा कि सलीबी मौत गवारा की। अब हम मत्ती की अंजील में 3 बाब और उसकी 17 आयत में देखते हैं कि जब यहां पर हमें ताबेदारी की इंतहा नजर आती है कि अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फर्मा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। प्यारे बहनों और भाइयों, खुदा के हजूर ताबेदारी पहुंचती है तो क्या ये ताबेदारी हम में आज नजर आती है? अगर नजर नहीं आती तो फिर हमारे लिए जरूरी है कि हम देखें कि हमारे पास कौन सी मिसाल है जो मुकम्मल तौर से गुनाह पर गालिब आया और जो हमारी मदद कर सकता है। तो यहां पर हमने देखा कि वो ताबेदार रहा। और फिर अबरानियों के खत के 5वें बाब की 8वीं आयत में हम देखते हैं कि उसने ये ताबेदारी कैसे सीखी। यहां पर लिखा है अबरानियों 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत में कि उसने दुख उठा उठा कर ताबेदारी सीखी। वो खुदा की मर्जी पर चलते हुए रुका नहीं। गो दुख आए, मुसीबतें आई, मुश्किलात आई, लेकिन उसने खंदा पशानी से उनका सामना किया और ताबेदारी करता चला गया और इस हद तक ताबेदारी की कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। और आज भी वो हमारे लिए ताबेदारी का नमूना है। और जब उसने ताबेदारी की तो इसके लिए हम देखते हैं, मत्ती की अंजील है और उसका 3 बाब है और उसकी 17 आयत में हमें पता चलता है। 3 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, और देखो, यीशु मसीह की बात की जा रही है, और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। खुदा आसमान तक क्या पहुंचा? यीशु मसीह की ताबेदारी। और आसमान से आवाज आई,
یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور یسوع مسیح نے گتسمنی میں یہ دعا کی تھی کہ اے باپ، میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور متی کی انجیل کے 11ویں باب میں جب ہم پڑھتے ہیں، متی کی انجیل 11واں باب اور اس کی 29 آیت میں لکھا ہے، تمام بہنوں بھائیوں کے لیے قربانی سے بڑھ کر عبادت، پرہیزگاری، تابعداری کہاں سے سیکھے؟ مسیح ہمیں نمونہ دے گیا ہے۔ اور مسیح نے جب تابعداری کی تو آسمان سے قبولیت کی آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور حضور المسیح فرماتے ہیں 29 آیت میں، متی کی انجیل 11واں باب، اور وہ کہتے ہیں، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ لکھا ہے، مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں۔ یہاں حلیم سے مراد ہے اپنے آپ کو خدا کی تابعداری میں رکھنے والا۔ جیسے میں نے خدا کی تابعداری کی، تم بھی تابعداری کرو۔ تو عید کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ گوشت اور خون نہیں پہنچتا، پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ تم مومن نہیں ہو، تم خدا کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ناکام ہو چکے ہو۔ اس لیے آج ضروری ہے، کیا ہم خدا کے دل کو خوش کرنے والے ہیں؟ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ اور حضور المسیح فرماتے ہیں، مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، جو حواری ان کے ساتھ رہتے تھے ان کو سکھایا کہ باپ کی مرضی کس طرح سے پورا کرنا ہے۔ جب دعا آپ نے سکھائی تو آپ نے کہا، ایسے دعا کرو، اے ہمارے آسمانی باپ، تو جو آسمان پر ہے، جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے، ویسے ہی میری زندگی میں اس زمین پر بھی پوری ہو، کہ میری زندگی تیرے احکام کے مطابق گزرے۔ اور حضور المسیح نے اپنی زندگی میں ہمیں مکمل نمونہ دیا کہ کس طرح سے دکھوں میں، مشکلات میں، حسد میں، مخالفت میں، کٹھن حالات میں، بھوک میں، کس طرح سے ہمیں آزمائشوں میں، کس طرح سے ہمیں اپنے خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ اور وہ آج بلاوا دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، آؤ مجھ سے سیکھو۔ اور ابھی ہم نے دیکھا کہ آسمان سے یہ آواز آئی کہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ خدا کو ذبیحوں سے، قربانیوں سے خوشی نہیں، بلکہ خدا اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، اس کے حکم کی پیروی کی جائے، اس کو مانا جائے۔ تو یسوع مسیح آج ہم سب کی مدد کر سکتے ہیں۔ کیا آپ ان کے پاس آئیں گے؟ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں، پھر رابطہ رہے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ کا میزبان دانی۔